महानतम दिन है और इस महानतम दिन पे भिक्षु संघ का जाना और आप सबको बैठ जाना बहुत बड़ी बात है। दो घटनाएं आज बहुत बड़ी घटी हैं। एक घटना है तथागत के जीवन से संबंधित। आज ही के दिन भगवान ने वैशाली में आयु संस्कार छोड़ दिया। लगातार 45 वर्षों तक दो कल्याण का जीवन व्यतीत करने के बाद 80 साल की उम्र में भगवान ने कुशीनगर वहाँ पे वैशाली में कहा कि आज के 3 माह बाद हम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर जाएंगे। आज एक दिन भगवान ने घोषणा करी थी वहाँ वैशाली में। तो ये भारत के इतिहास में आज माघी पूर्णिमा है। पूरा संसार जो है भगवान बुद्ध के उस यात्रा को जो है स्मरण करके बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं। और दूसरा जो चित्र लगा है सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, आज उनका भी जन्मदिन है और बनारस में जन्म लिया उन्होंने। बनारस में इनके जीवन के कई थोड़ा सा कई पक्ष हैं। एक पक्ष जो बहुजन लेखक वो कहते हैं, विशेषकर चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु वगैरह, लोग बताते हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के माता पिता सारनाथ में नियमित आते थे। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ और 15वीं शताब्दी में से बुद्ध धर्म समाप्त होना लगभग शुरू हो गया था। 12वीं शताब्दी से शुरू हो गया था। 15वीं शताब्दी में बहुत कुछ नष्ट हो गया था। उस समय सारनाथ में एक बंती रेवत रहते थे। इनके माता पिता रेवत बंती के बड़े अच्छे अनुयायी थे और रेवत बंती का आना जाना भी था, और लोग भी आते जाते थे। जब रविदास जी का जन्म हुआ तो माता पिता ने गुरु के ही स्मरण में उनका नाम रविदास रखा। रेवत से रविदास हुए और जन्म चूंकि रविवार को हुआ था इसलिए भी रविदास हुए। इनका जन्म रविवार को हुआ है। तो पहले भी परंपराएं रही हैं, लोग जिस दिन में जन्म होता है उस दिन के नाम से रख देते थे। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय भारत में इस्लाम था, मुगल आ चुके थे और मुगलों का एक बहुत बड़ा शासक था बाबर। बाबर इनका बहुत बड़ा अनुयायी था। बाबर इनसे मिलने आया करता था और बाबर को इन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए लोक कल्याण के। तो बाबर ने बहुत सारे लोक कल्याण किया और जो लोग पहले बहुत क्रूर था वो, लेकिन जब उसका मन बदला है, लोग कल्याण करने लगा है, तो इनकी वजह से इनके प्रभाव में आकर के। दूसरा इनकी एक बड़ी शिष्या है मीरा। मीरा चित्तौड़ की रहने वाली हैं। चित्तौड़ के जो राजा हैं उनकी बेटी हैं। और उस समय में एक महारानी, जो जातिवाद बहुत चरम सीमा पे हो, असमानता बहुत चरम सीमा पे हो, और एक महारानी की बेटी अगर किसी चमार जाति में जन्म लिए संत के चरणों में आ जाए, उनको अपना गुरु स्वीकार कर ले, तो बहुत बड़ी घटना थी। तो मीरा ने जो है इनको अपना गुरु बना दिया। बनारस में बहुत सारे, बनारस क्योंकि आज भी गढ़ है, पहले भी गढ़ था ब्राह्मणवाद का, तो हमेशा इनका संघर्ष होता रहा और उस संघर्ष में गुरु रविदास हमेशा विजय प्राप्त करते रहे, हमेशा जीतते रहे। तो आगे चल करके बहुत सारे इस्लाम के लोग चाह रहे थे कि इस्लाम में चले जाए, मुसलमान हो जाए, और इधर जो एक वैदिक व्यवस्था वो चाह रही थी कि नहीं वैदिक में ही रहे, वैदिक ही बन करके रहे। तो इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि न मैं तो मतलब पोंगापंथी बनूंगा, न मैं इस्लाम बनूंगा, और मैं मानव हूँ और मानवता ही हमारा धर्म है। तो इन्होंने मानवता को ही अपना धर्म बताया। हुआ क्या
कबीर साहब के साथ, रविदास जी के साथ, इन लोगों के जाने के बाद इनके जो शिष्य हुए वह विद्वान बहुत कम हुए। बहुतेरे जो साधु संत हुए सब नशा आदि का गांजा पीते थे, चरस पीते थे और तो वैसे ही नशा आदि करने लगे। और विद्वान न होने के कारण इन लोगों के जो वचन थे, कबीर और रविदास के वचनों में बहुत सारा मिलावट कर दिया गया। हिंदी में कामा और जो है पूर्ण ग्राम लगाने से अर्थ बदल जाता है। जैसे एक शब्द है, आप लिखा गया रोको मत जाने दो। रोको पे अगर आप कामा लगा देंगे तो कहेंगे रोको मत जाने दो, यानी उनको रोकना नहीं, जाने देना है। वही कामा अगर मत पे लगा दिया तो रोको मत जाने नहीं। शब्द एक है लेकिन कामा इधर उधर हुआ, दो शब्दों की इधर उधर हो गया, उसका पूरा अर्थ बदल गया। तो इन लोगों के वचनों में बहुत सारे घाल मेल कर दिए गए और इतने घाल मेल कर दिए गए तो अब जो है बहुत दूषित हो गया। अब कोई बड़ा शिष्य होगा उस परंपरा का, वही लोग उसको अलग कर पाएंगे। फिर भी जो है समाज में नव चेतना का निर्माण हो रहा है। समाज अब धीरे धीरे जो अपने महापुरुषों को समझने लगा है, उनके महत्व को जानने लगा है। आज मैं देख रहा हूँ पूरे देश में रविदास जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आजमगढ़ में मैं हूँ और आजमगढ़ से बहुत सारी सूचनाएं हमको आ रही थी। हमारे बच्चे लोग तो आधे से ज्यादा उधर ही चले गए, रविदास जयंतियों में गए। तो बहुत सारी रविदास जयंतियों में लोग हमारे जो साथ में उपासक उपासिका है वो भी जा गए हैं, बच्चे लोग भी गए। तो आजमगढ़ में भी देख रहे हैं बहुत धूमधाम से जयंती की मनाई जा रही है। तो ऐसे पावन दिन पर जिस दिन तथागत बुद्ध ने आयु संस्कार की घोषणा कर दी, जिस दिन सदगुरु रविदास का जन्म हुआ, उस दिन घर आना की मतलब भिक्षु संघ को बुलाना ये बहुत सामान्य बात नहीं है। और मुझे लगता है कि उपासिका का पुण्य नहीं है, इसीलिए मुझे ये सब हो गया। और अगर पुण्य नहीं होता तो ये अवसर नहीं मिलेगा। तो हम लोग इस अवसर पर जो है आप सबके लिए भगवान के जो मंगल वचन उसको बोलेंगे। हम लोग बुद्ध धम्म संघ से बिटिया बैठ जाइए, आप लोग जगह दे करके हम लोग भगवान बुद्ध से कामना करेंगे कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु। हम लोग धम्म से कामना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हो। और हम लोग संघ से कामना करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु। हम लोग अभी त्रिरत्न वंदना बोलेंगे और उसके बाद एक करड़ी मैत्री सूत्र, बहुत अच्छा सूत्र, उसको बोलेंगे। त्रिरत्न वंदना में बुद्ध धम्म संघ के गुण कहे गए हैं। बुद्ध वंदना में बुद्ध के गुण है, धम्म वंदना में धम्म के गुण है, संघ वंदना में संघ के गुण है। और इन जो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना है, इसको त्रिरत्न कहा गया है। आ जाए सब लोग, आ जाए। तो इसको त्रिरत्न कहा गया है, बुद्ध धम्म संघ को। त्रिरत्न यानी तीन रत्न। बुद्ध को रत्न कहा गया है, धम्म को रत्न कहा गया है, संघ को रत्न कहा गया है। और जब हम लोग बुद्ध वचन पढ़ते हैं तो उसमें आता है यंग किंची रत्नंग लोके विजति विविधा कुतु रत्नंग बुद्ध समंग नति तस्मा सौति भवन्ति। यानी संसार में जितने भी रत्न हैं उसमें बुद्ध जैसा कोई रत्न नहीं है। बुद्ध सर्वोत्तम है, सारे रत्नों में सबसे उत्तम है। रत्न जानता है किसे कहते हैं? रत्न हीरा को कहा जाता है, मोती को कहा जाता है, सोना भी कहा जाता है, चांदी को कहा जाता है। जो ज्वेलरी है ये सब रत्न में आते हैं।
और इन रत्नों में जो सबसे प्रमुख रत्न हीरा है। हीरा सबसे प्रमुख रत्न है। और हीरा की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। हीरा की पहली विशेषता यह है कि हीरा बहुत बेशकीमती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। बहुत ज्यादा कीमत, बहुत ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए सब लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं। और अगर कोई खरीद पाता तो छोटा सा खरीद पाता। मैं एक दिन गया था तो उपासिका जी के पूछा, हमने माया जी से बोला कि उपासिका जी के पास हीरा है कि नहीं है। तो उपासिका जी ने कहा हीरा नहीं। हमने महाराज माया जी को कहा हीरा लेकर दीजिए उपासिका जी। तो लोग हीरा खरीदते भी कितना खरीदते हैं, अंगूठी में बनाने के लिए खरीदते हैं, कान में बनाने के लिए, तो फिर कुछ ऐसे माला वाला बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं होता कि कोई हीरा 1 किलो रख ले अपने घरों में। तो अगर किसी के पास 1 किलो हीरा है तो सोचिए वो कितना, मतलब सामान्य आदमी नहीं होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा। तो हीरा बहुत मूल्यवान है, इसलिए सब लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग तो हीरा को देख भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हीरा को देखते हुए इतना दुर्लभ है वो। तो हीरा बहुत बेशकीमती, इसलिए बहुत दुर्लभ है, उसको देखना भी संभव नहीं होता कई लोगों को। और हीरा की क्या विशेषता है? हीरा जितने भी रत्न है सबसे मजबूत रत्न है। वो इतना मजबूत है कि हीरे से ही हीरा काटा जाता है। जितने पहाड़ काटे जाते हैं, जितने मतलब बड़े बड़े सब पत्थर उत्थर काटे जाते हैं, सब हीरे से काटे जाते हैं। तो हीरा इतना मजबूत रत्न होता है। और हीरा की क्या विशेषता है? हीरा जहां भी रहता है वो प्रकाश देता है, हमेशा चमकता है। तो जो और भी बहुत सारे हीरे के गुण हैं। तो जो हीरे के गुण होते हैं वही गुण बुद्ध में भी है। बुद्ध बहुत दुर्लभ है। अब देखिए 2500 साल हो गया, कोई बुद्ध अभी तक नहीं बना है। बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया बहुत कठिन है। सामान्य आदमी जो है बुद्ध नहीं बन सकता है। बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया है, बुद्ध बनने का जो मार्ग है, उसे पारमिता कहते हैं। और पारमिताएं 10 होती हैं। और पहली पारमिता दान पारमिता है। जो बोधिसत्व होते हैं, जो पारमिताओं का पालन करते हैं, वो बोधिसत्व कहे जाते हैं। तो जो पहली पारमिता दान पारमिता है, और दान पारमिता बहुत कठिन है। जो बोधिसत्व होता है अपना सर्वत्व त्याग करता है, अपना सर्वत्व दान देता है। और उसके सामने याचक आए और जिस चीज की याचना कर दे, बोधिसत्व उसी को दान कर देता है। और फिर शील पारमिता है, बहुत सारी पारमिता है ऐसे। कई बार हम लोग लोगों से कहते हैं, अब सोचिए कि भगवान का दान कितना त्याग कितना कठिन है। अब कोई चपरासी हो और उनको कहा जाए कि आप लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज उत्थान के लिए नौकरी से त्याग करके आप लग जाएंगे, तो चपरासी वाली नौकरी बहुत छोटी है ना। आपको लगता है कि जिसको चपरासी की नौकरी मिली है वो नौकरी से त्याग दे करके वो जो है समाज का काम करने को तैयार है क्या? आप सोचिए, अब कोई बड़ी नौकरी वाला हो, कहाँ कौन त्याग करके जो है वो समाज का काम करता है। आप सोचिए, भगवान ने लोक कल्याण के लिए अपना, राजा के राजकुमार है, अपना राज त्याग दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग किया, बच्चे का त्याग किया, पूरा परिवार का त्याग किया। कितना त्याग किया लोक कल्याण के लिए। चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती है और राजा मतलब हो करके राज त्याग देता है। तो बहुत कठिन मार्ग है, इसलिए वो सब लोग नहीं कर, सब बुद्ध नहीं बन पाते हैं। 2500 साल में कोई बुद्ध नहीं बन पाया है। तो वो जो है चूंकि इतना कठिन मार्ग है, इसलिए वो मार्ग बहुत दुर्लभ है, द्रोह मार्ग है। इसलिए बुद्ध जो है वो बहुत दुर्लभ व्यक्ति है। और संसार में कभी कभी बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। और जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो बहुत दुर्लभ है, इसलिए वो बहुत बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है।
और बुद्ध जहाँ भी रहते हैं वो हमेशा धर्म का प्रकाश करते हैं। और बुद्ध अपने समय के सबसे मजबूत लोगों में से एक होते हैं। इसलिए मजबूत होते हैं, बुद्ध के समय में जो भी देश के राजा महाराजा होते सब उनके शिष्य होते हैं। देश में जितने भी बड़े सेठ साहूकार होते हैं सब उनके शिष्य होते हैं। यहाँ तक कि देश में जो भी आम जनता होती है वो बुद्ध को मानने वाली लगभग होती है। तो इसलिए बुद्ध जो कहते हैं संसार में लागू हो जाता है। तो बुद्ध को एक रत्न कहा गया धरती का, और कहा गया बहुत उत्तम रत्न है। इसी प्रकार धम्म को रत्न कहा गया, संघ को रत्न कहा गया। भगवान के बहुत बड़े शिष्य हुए भंते मोदगलायन, उन्होंने कहा कि जब कभी मन परेशान हो, जब कभी मन अशांत हो, जब कभी मन दुखी हो, जब कभी रोग उत्पन्न हो, जब कभी भय उत्पन्न हो, जब कभी शोक उत्पन्न हो, और आपको लगे कि आपके सामने अंधकार छा रहा है, आपका मन घबरा रहा है, तो भंते मोदगलायन ने कहा कि उस समय बुद्ध के गुणों का स्मरण करो। तो बुद्ध के गुणों का स्मरण करते करते आपका रोग दुख भय सब अशांति सब समाप्त हो जाएगी। आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी, आपके अंदर ताकत आ जाएगी, और आप अपने ताकत से अपने प्रज्ञा से वो वहां से निकल जाएंगे। कहा कि अगर बुद्ध के गुणों के स्मरण करते करते न खत्म हो रहा हो आपका दुख, तो कहा कि धम्म के गुणों का स्मरण करना शुरू करो तुरंत। कहा कि धम्म के गुणों का स्मरण करने से समाप्त हो जाएगा। कहा कि यदि धम्म के गुणों का स्मरण करने से न खत्म हो तो संघ के गुणों का स्मरण करिए और तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना याद कर लेनी चाहिए। और हम लोग भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सुख दुख आते हैं। जब सुख दुख आता है, जब लगता है कि सब हथियार खत्म है, तो लगता है कि अब क्या जाने वाला, फिर बुद्ध को याद करते हैं। धम्म को आंख बंद करते हैं, बुद्ध को याद करना शुरू करते हैं, धम्म को याद करना शुरू करते हैं, संघ को याद करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर तो ऐसा लगता है कि जो है थोड़ी देर के बाद वो सब चीजें अपने आप समान होने लगती हैं। मैंने जीवन में बहुत सारे अवसरों पे, बहुत सारे कठिन कठिन अवसरों पे हमने बुद्ध को याद किया है। हमने बहुत कठिन कठिन अवसरों पे हमने धम्म को याद किया है, हमने बहुत कठिन कठिन अवसरों पे हमने संघ को याद किया है। और जब भी बुद्ध धम्म संघ को याद किया है तो हमारा जो है जो कठिन समय था वो समाप्त हुआ है। इसलिए आप लोगों को भी कह रहे हैं कि उसको याद कर लेना है। तो अभी हम लोग आप सबके लिए बुद्ध के गुणों को बोलेंगे, इस घर के लिए बोलेंगे, धम्म के गुणों को, संघ के गुणों को बोलेंगे, और ऐसी कामना करेंगे बुद्ध के प्रताप, धम्म के प्रताप, संघ के प्रताप से आप सभी लोगों का मंगल ही हो जाए। और उसके बाद हम लोग एक बहुत छोटा सा सूत्र है, अच्छा सूत्र है, उसको करणी मैत्री सूत्र बोलते हैं। उस करणी मैत्री सूत्र की जो विशेषता है उसके बारे में कहा जाता है कि एक बार बंदे लोग भगवान के पास आए और भगवान से कहा, भगवान हम लोग ध्यान करने जंगल जा रहे हैं। भगवान ने अनुमति दे दिया, वो लोग जंगल गए। तो जंगल के पशु उनको परेशान करने लगे, जंगल के जीव जंतु उन्हें परेशान करने लगे। और जंगल बहुत सुनसान होता, बहुत डरावना होता है, जंगल में डर लगने लगा। और जंगल में उनका ध्यान करने में नहीं लगता था, परेशान हो रहे थे लोग। कुछ दिन में वो लोग वापस आए भगवान के पास। भगवान ने कहा, क्या हुआ, कैसा रहा आप लोगों का प्रवास? तो कहा, भगवान जंगल बहुत डरावना है, जंगल में बहुत डर लगता है, भय लगता है, जंगल के जीव जंतु परेशान करते हैं, जंगल के पशु परेशान करते हैं, जंगल का वातावरण परेशान करता है। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं एक उपाय बताता हूँ, उसको सीखो और जाकर के फिर उसे वहाँ वैसा करो। तो भगवान ने उनको एक सूत्र दिया, करणी मैत्री सूत्र। कहा कि जंगल में जाइए और इसको बोल करके आप फिर ध्यान करिए, वहीं रहिए और रोज बोलिए। तो बनते लोग जाकर के प्रतिदिन करणी मैत्री सूत्र का पाठ करने लगे और जंगल में रहने लगे। धीरे धीरे जंगल का उपद्रव शांत होने लगा। लोग जिस उद्देश्य से गए थे वो उद्देश्य उनका पूरा हो गया। भगवान के समय से और आज तक जब भी किसी का मंगल पाठ होता है तो पूरे दुनिया में, पूरे संसार में करणी मैत्री सूत्र को जरूर शामिल किया जाता है। और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस सूत्र का इतना प्रभाव होता है कि उस सूत्र के पठन से जो है मैत्री का निर्माण होता है।
अगर घर में बहुत सारे घर के लोग मैत्री के साथ रहना शुरू करते हैं, घर में प्रसन्नता आती है, घर में शांति रहती है, घर में मेलजोल बढ़ जाता है, तो उस सूत्र का इतना महत्व है। तो हम लोग करड़ी मैत्री सूत्र बोलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे कुछ खा पी करके। तो हम लोग खाने के लिए आए थे, लेकिन वो पता ही नहीं था पूजा भी करना है। तो उपासिका जी ने कहा पूजा करना, उपासिका जी ने कहा पूजा करना, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इस बात की प्रसन्नता हुई कि कुछ करके खाना ठीक है। आपने माँ साहब ने आपके कदम यहाँ पड़ गए मेरे लिए, यही बात। माँ साहब ने पूछा कि पहले खाना खाएंगे पहले पूजा करेंगे, हमने कहा नहीं पहले कर्म करेंगे तब जो है फल प्राप्त करेंगे। और उपासकों को भी संदेश देना है, उपासकों को पहले काम करना है, उसके बाद खाने पीने पर ध्यान देना है। तो काम प्राथमिकता हो, खाना पीना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। अपने देश में बहुत उल्टा है, लोग खाने के लिए जी रहे हैं, लोग जीने के लिए नहीं खा रहे हैं। और इतना स्थिति खराब है देश में, आप लोग भी ज्यादा मत खाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर के देशों में जाते हैं तो बाहर के लोग क्या करते हैं, जितना खाते हैं उसका 5 गुना काम करते हैं, और हम लोग जितना खाते हैं उतना ही नहीं काम करते हैं। तो बहुत अंतर है ना। कई लोग तो खा करके दिन भर सो रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए हैं दिन भर। घर में 1-2 आदमी काम कर रहे, बाकी लोग खा ही रहे हैं। तो वो बहुत दिक्कत हो रही है कि अपने लोग खाना ज्यादा खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, आपने देखा ना पशुओं को, पशु कितना खाना खाता है, उसको उसका नाद होता है ना, उसको कई बार देना पड़ता है पशु को। तो पशु का दिमाग कैसा होता है, पशु ज्यादा खाता, दिमाग कितना होता है उसके पास, छोटा। और उसके अपेक्षा जो है वो जो है जो हाँ जो मनुष्य है, ऐसे देवता कहा जाता है। देवता कितना खाता, देवता खाना खाता है क्या, कहते उसके पास ज्यादा दिमाग होता है। तो जो कम खाने वाले होते हैं उनका दिमाग बहुत अच्छा होता है, जो अधिक खाने वाले होते हैं उनका दिमाग बहुत कम होता है। इसलिए अगर ज्ञानी बनना है ना तो खाना कम खाना पड़ेगा। तो और खाना भी खाइए तो काम खूब करिए। ये जितने बच्चे हैं मैं उनको ही बोल रहा हूँ, खूब खाइए, खूब काम करिए और खूब पढ़ाई करिए। तो हम लोग की मंगल कामना करेंगे। आप लोग 3 बार बोलिए साधु साधु साधु। मंगल कामना के पहले हमारे यहाँ तीसरा पंचशील होता है। भगवान बुद्ध ने 5 शिक्षाएं दी हैं। 5 शिक्षाओं को पंचशील कहा गया है। और पंचशील व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति के जीवन में पंचशील रहेगा उस व्यक्ति का जीवन अनुशासित हो जाएगा। और अगर उसका जीवन अनुशासित हो जाएगा तो उसका मन जो है वो काम धाम में लगने लगेगा और उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, उसका मन एकाग्र रहेगा, उसका मन शांत रहेगा। और जिस व्यक्ति का मन शांत प्रसन्न एकाग्र रहेगा उसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है वह व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। और जिसका मन शांत प्रसन्न एकाग्र नहीं होता उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लीजिए, चाहे कितने अच्छे स्कूलों में चले जाइए, चाहे कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनिए, सब सुनेंगे सब भूल जाएंगे। और बहुत सारे लोगों को समस्याएं होती है ना। कई लोग तो कहते बनते ही लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा था, मतलब इतना बड़े आदमी को देखा, मोटा ताजा आदमी, फिर कहते नहीं मतलब भूल गए वो। और कई बार होता है कि आप सुबह पढ़ते हैं शाम को भूल जाते हैं, शाम को पढ़ रहे सुबह भूल गए। इसलिए भूल गए ना कि जीवन अनुशासित नहीं है। और अगर आपका थोड़ा जीवन अनुशासित, परिवार का जीवन अनुशासित नहीं है, परिवार में शील समाधि नहीं है, आपके जीवन में शील समाधि प्रज्ञा नहीं है, परिवार के जीवन में शील समाधि प्रज्ञा नहीं है, इसलिए जो है आप जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, आप जो सुनते हैं भूल जाते हो, आप जो देखते हैं वो भी भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता है। यानी आप साक्षर हो सकते हैं, आप पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री भी आपको रोटी दे एक गारंटी नहीं है। देश में बहुत सारे लोग BA में करके घूम रहे हैं। BA में करने में 20-22 साल लगता है जीवन का। 20-22 साल के बाद BA में करने के बाद अगर आप 2 समय की रोटी नहीं कमा खा रहे हैं उस डिग्री से, तो फिर आपका BA में करना मतलब किस काम का है।
PhD करके नौकरी नहीं लोगों के पास, मतलब इंजीनियर बीटेक एमटेक करने के पास नौकरी नहीं है, मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद डिग्री नहीं है, अब डिग्री है फिर भी काम नहीं लोगों के पास। इसका मतलब लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है, डिग्री लिया है, समझ रहे हैं। अगर पढ़ाई किए होते तो नौकरी लगी जाती, और न नौकरी लगती तो प्राइवेट में कहीं न कहीं जो है अपना जीवन तो चला ही लेते। तो इसलिए जो है डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो वो तभी आएगा। यहाँ जितने बच्चे हैं, अगर आप शील पालन करेंगे तब आपका मन काम धाम में लगने लगेगा, और फिर आप जो है जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। अगर अनुशासित जीवन नहीं होगा तो जो भी चाहेंगे नहीं बन पाएंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। तो अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बहुत आप श्रद्धा के साथ भगवान का जो पंचशील का अनुशासन है, पंचशील है, उसे ग्रहण करिए और कोशिश करिए जीवन में उसका पालन कर पाए। तो यहाँ बिंदु मैडम है, सुनीता मैडम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है पंचदेव साहब हैं आप लोग, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मिलकर के पंचशील की याचना करें, उसके बाद पंचशील ग्रहण करें। उपासना करा दीजिए, सामने क्या करा। ओकाशहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। पुण्यमपि ओकाशहं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तदीयम्पि योगासनं वन्दे त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत् अहं वन्दे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ। उपासिकाएं कहीं जाती हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। मैं धम्म की शरण जाता हूँ। मैं धम्म की शरण जाती हूँ। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। मैं संघ की शरण जाता हूँ। मैं संघ की शरण जाती हूँ। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरी बार भी दूसरी बार भी मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं बुद्ध की शरण जाती हूँ। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। दूसरी बार भी दूसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ। मैं धम्म की शरण जाती हूँ। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं दूसरी गच्छामि। बार भी दूसरी बार मैं भी संघ की शरण जाता हूँ। मैं संघ की शरण जाती हूँ। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं तीसरी गच्छामि। बार भी तीसरी बार भी बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं बुद्ध की शरण जाती तृतीयम्पि हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं तीसरी गच्छामि। बार भी तीसरी बार भी मैं धम्म की शरण जाता हूँ। मैं धम्म की शरण जाती तृतीयम्पि हूँ। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तीसरी बार मैं भी संघ की शरण जाता मैं हूँ। संघ की शरण जाती हूँ। पाणातिपाता वैरमणि। पाणातिपाता वैरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। नारी हिंसा से नारी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना वैरमणि। अदिन्नादाना वैरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि। कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। दुराचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मुसावादा वैरमणि। मुसावादा वैरमणि। सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। असत्य वचन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा ग्रहण करती हूँ। सुरा मेरा मज्ज सुरा मेरे मध्य मम
समाधान वेरमणि समाधान वेरमणि समाधियामि सिक्खापदं समाधियामि शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन से रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। साधु हम लोग मंगल पाठ करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिको अकालिको एकसिको वनैको पश्चातं वेदितम्भो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषयुगलाय स भगवतो सावक संघो आहुनैयो बाहुनैयो दक्षिणैयो कर्णयो अनुत्तरं कुर्यां कीर्तं लोकस्याति तेन सच्चवन्तेन सोतु ते होतु सम्पदाय तेन सच्चवन्तेन एतेन सच्चवन्तेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदं विसंस्य सखो च सूर्यो च सन्तुषको च सुपरो च अपकिच्चो च सलोकवुत्ति सन्तेन्द्रियो च निपुको च अपगम्भो पुरेश्वरनिहितो न चिक्कुदं समाचरे किञ्चिदेन वीयो परेर्भवति सुखिनो अखेनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिदत्ताय केचिपानभूततीतसावातावरावा अनुशेषादिगावाय अनुकतुलालिट्टावाय वालिट्टाय च दूरे वसन्ति विदूरे भूतावा सर्वे सेवा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिदत्ता न परमपरानिको वेद नातिमयी कदाचिनं गच्छेद्यालोचनपटिकशय्यानय्यमनिहसदकमेचर्य माता यथानि पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं विसम्भूतेषु मानसंभावय परिमाणम् वेत्तं च सम्पलोकस्मिन् मानसंभावय परिमाणम् धन्वतो च त्रियं च संवादं नवेदं न सपत्तं निसिन्नो वासयानो वा यावतस्य विगतमिन्दो एतं सतिं ददीचय्य ब्रह्मवेदं विहारं गमानु अनुपगम्यशीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनयं वेदं नहि जातु कम्बशय्यं पुनरेति एतेन सच्चवन्येन सूतिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवन्येन होतु ते जयमङ्गलं दुःखपत्ताचली दुःखावय पत्ताचली भया शोकपत्ताचली शोका हन्तु सर्वे एतावता च यमेहि सम्पदं पुय्य सम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सम्पदा भावनां गच्छन्तु देवता सर्वे वन्दावरपत्ताचेतानं च वरवरहन्तं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसो आकाशताचको मट्टादेवानागमहेतिका पर्यन्तन्नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु आकाशताचको मट्टादेवानागमहेतिका पर्यन्तन्नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु आकाशताचको मट्टादेवानागमहेतिका पर्यन्तन्नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्तिहेतु च फीतो भवतु लोको च राजा भवतु धनिको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्तुतिः भवतु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्तुतिः भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्तुतिः भवन्तु ते। आप सभी लोगों का मंगल